श्री श्री लक्ष्मी जी किरण, लक्ष्मी जी की किरण मंजरी जी गाइए। जय हो, जय हो, जय हो।
राधानाथसमारम्भां गौरचन्द्रार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणामभङ्गरुतनत्पिशां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूसदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु।
अनरपित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सपुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्तीः सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गति ध्येयं सदा परिभवाद् नम विश्वदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदुगादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनुबधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्वला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शपरमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसो यवस्कन्धर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसीकल्याणे गोविन्दचरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री हरिदास शास्त्री जी और श्री रास बिहारी दास बाबा जी का तिलोभान। अहमेवास्म्येवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहं ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वयगतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्री श्री हरिदास शास्त्री जी महाराज श्री श्री रास बिहारी दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री हरिदास शास्त्री प्रभु जी की श्री श्री रास बिहारी दास प्रभु की पद धूली मस्तक पर लगाएं। जय हो जय हो जय हो जय हो। हनुमान प्रसाद पोदार जी की जय। श्री श्री सुदर्शन चक्र जी की जय। श्री 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 राधा बाबा जी की जय। ओ हो उनकी भक्तावली नामावली उनकी चरितावली उनकी चरणों में बैठने की और उनको हुए देवऋषि नारद जी के संग की, श्री श्री अंगिरा जी के संग की, श्री श्री सनक सनंदन सनत कुमार सनातन प्रभु के संग की जय हो। मेरा हृदय मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि ये सुनकर कि देवऋषि नारद जी मिलने आए और कहा जब कहोगे मैं आऊंगा। कई बार आए। ये भी श्री पोदार जी प्रभु कृपा करते हैं कि देवऋषि नारद जी से उनका क्या सत्संग हुआ, सनकादियों से उनकी क्या चर्चा हुई। होए 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 होए। हे मेरे भगवान, जिन श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी के सन्यासी राधा बाबा को
चरण स्पर्श करने से जिनके भीतर सारे आग्रह, सारे तर्क निवृत्त हो गए और वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र कृष्ण प्रेम का दूसरा नाम है। आज की तारीख का प्रसाद है सत्संग का। अगर कोई महामंत्र कर रहा है तो वो कृष्ण प्रेम में है, कृष्ण प्रेम का अधिकारी है। अगर अनुभव करे तो वो कृष्ण प्रेम प्राप्त महापुरुष है। ये कृष्ण प्रेम और श्री कृष्ण प्रेम के मिलन के औत्सुक्य में समय संबित करने का मंत्र है। अंतर में जो कृष्ण प्रेम से कृष्ण मिलन उत्सुकता होती है, मिलन उत्कंठा होती है, मिलन लालसा होती है, उसी के लिए इंतजार संबित समय करने का उपाय है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हे राधा रमन, आई लव यू, आई लव टू सर्व यू। प्लीज एडमिट मी इन योर होली सर्विस। प्लीज give me my identity as Sri Kishori Kinkari Kishori Dasi. Oh ho. Please realize me. Please recognize me. Oh ho. Please accept me in your holy service, in your Yugal service. Oh ho. Hare Krishna. Please, I love to serve you. I love to serve you. I want to love. I want to love you. I love you. Please accept me in your service. In your service. इति हरे कृष्ण कृष्ण। अक्सर कहते हैं जो भी श्लोक बोलो उसका अर्थ समझ के श्लोक बोलने से उसका पूरा फल रस मिलता है। कल श्री वो क्या नाम है, करुण दास जी भी कह रहे हैं। करुण दास जी तो महाराज युग पुरुषों के उस पद पर आरूढ़ होने जा रहे हैं। वो महाराज कोई पात्र चुने हैं उन्होंने गौरा कुम्हार के उस एपिसोड में। जो गोरा कुम्हार की माता जी, पिताजी, पत्नी, ओए होए 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 होए। अरे मैं वैसे किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन कल मेरे मुंह से निकला श्री करुण दास जी मेरी आयु भी आपको लग जाए। हाय 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 हाय। अरे मेरे प्रभु आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो अपूर्व है, अन्यतम है, अन्यतमातीतम है। ओ हो, ये आपके द्वारा चुने गए प्ले करने वाले पात्रों के चुनाव में पात्रों में हुई उन पात्रों की जो कृपा है उनमें आविष्ट हुई है। डूब कर जैसे वो इसको निभा रहे हैं वो महाराज। हो। हे श्री स्वामी करुणदास जी आपकी जय हो प्रभु जी, जय हो। आपकी जितनी बार जय कही जाए थोड़ी है। अरे मेरे को समझ नहीं आती है, को बड़ छोट कहत अपराधु एक ही मात है। मैं तो हंताय मद्रिर बला हरिदास वरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानम तनोति सह गोगन योस्ति योरियत पानी यसूयव स्कंदर कंद मुलई। जैसे हाथी के पांव में सबका पाम, इसी प्रकार गिरिराज जी की वंदना में सभी संत महापुरुष रसिक गुरुजन ओहो साधु भक्त जनों के चरणों में मेरा शत 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 प्रणाम है। हे गिरिराज प्रभु आप ही सबके सरदार हैं, आप ही सबके प्रधान हैं। आपको प्रणाम करने से मेरा प्रणाम एक एक भक्त के चरणों में, एक एक संत के चरणों में, रसी के चरणों में पहुंच जाएगा, पहुंच जाए ऐसी आशा विश्वास के साथ मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। हे गिरिराज, हे गिरिराज। ओ
गोरा कुम्हार, सभी चरित्र, श्री नाभा जी का चरित्र डिस्प्ले किया, श्री श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का किया, श्री श्री वो रघुनाथ जी का किया, निम्बारकाचार्य जी का तो मुझे एबीसी नहीं पता था, आपके एपिसोड से ही परिचय हो सका। और उसके बाद आप गोरा कुम्हार का जो चरित्र होए 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 होए, दिमाग मेरा जो है ना वो। और अब भगवान ने किस प्रकार ये श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी का जितना विस्तृत चरित्र होए होए, इतना उनका महिमामय चरित्र है, उनका जीवन है, ये पता चल रहा है। अरे समझाने से नहीं तर्क दूर हुआ, क्योंकि श्री श्री अब चक्र जी भी विद्वान है, अब सन्यासी बाबा श्री राधा बाबा भी अनजान नहीं है। लेकिन धन्य है हनुमान प्रसाद पोदार जी, आप हनुमान प्रसाद पोदार जी, हनुमान प्रसाद पोदार जी। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, हे प्रभु, आपने कैसी कैसी विभूतियां प्रकट की। उसी काल में श्री प्रभुपाद जी हुए, जहाँ श्री 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 हनुमान प्रसाद पोदार जी हैं। ओहो, नंद तनुज किंकर जी, अगर आप चाहें तो श्री राधा माधव चिंतन, उनका ग्रंथ मेरे पास है, बंधु जी की लाइब्रेरी से आया है, अगर आप उसका भी पाठ करें तो गोपी भजन को हम बड़ी सरलता से अनुभव कर सकते हैं। और अगर कोई षोडश गीत श्री श्री राम स्वरूप जी के वाणी में अभ्यास करके गाना चाहे तो रोज एक एक पद गाओ, लेकिन भैया बहुत जरूरी है कि उसमें श्री श्री राम स्वरूप को स्वामी जी की वाणी झलकनी चाहिए। उनकी वाणी, उनके रस में उनको जैसे भी मनाकर राम स्वरूप जी को कहो, मेरी वाणी में प्रभु आपको आना ही पड़ेगा, कुछ भी करो मेरी वाणी में आकर मुझे षोडश गीत गाने का सौभाग्य प्रदान करो। आप डाउनलोड करो, श्री श्री डाउनलोड करो, श्री श्री गूगल से या कहीं से भी श्री राम स्वरूप जी के द्वारा गाया गया षोडश गीत। अगर हमें भगवान के भाव में मूर्छना नहीं आई तो आ जाएगी, अगर मूर्छना का सुख लेना हो। हनुमान प्रसाद पोदार जी ने लिया और भक्तों ने लिया, तो षोडश गीत राम स्वरूप शर्मा जी की वाणी में सुनिए और मूर्छित होने का सुख लीजिए। मैंने जिन जिन को अपनी बहनों को भेजा है, उन्होंने उनका ये क्या भेज दिया हमें घर गृहस्थी में रहने देना कि नहीं रहना देना। ये षोडश गीत हैं पोदार जी के द्वारा लिखे हुए। पोदार जी का राधा माधव चिंतन, पोदार जी का क्या नाम है वो जो पदावली है, पद रत्ना करो ये मेरे भगवान, राम रट राम रट राम रट बाबरी। ओहो, दो चकोर दो चंद्रमा, दो बली पंकज दो, राधा माधव युगल चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे। जय हो। अरे महाराज, ऐसे छिपे हुए वो बानिया वैश्यों में भी मारवाड़ी, और उनके गुरुदेव श्री श्री जय दयाल गोयनका जी। ओए 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 ओए, इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी कृपा। मुझे रविदास जी ये समझाओ कि जितने भी हमने चरित्र गाए हैं, आनंद एक से एक में ज्यादा है। लगता है कि रवि नंद तनुज किंकरी यही गाओ बस, तुम दिन रात ना रोज एक ही यही चरित्र गाया करो। गौर किशोर शिरोमणि जी को सुना तो यही गाओ, पंडित जी को सुना तो यही गाओ। अरे और कोई चरित्र सुना तो महाराज श्री प्राण कृष्ण दास जी को ही आप रोज गाया करो। अरे महाराज, आपने ये क्या गा दिया, श्री श्री उनको रोज गाया करो। तो ऐसे चरितावली श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी को, जिनको भगवान मिले, मुझे इतना आनंद आता है, आश्चर्य नहीं होता जितना आश्चर्य मुझे इस बात में हो रहा है कि सनकादि आकर मिले। ओए होए होए होए, एक दिन पहले कहा कल आएंगे 3 बजे आपके पास, और पूरे 3 बजे आए, हाय हाय, पूरे 3 बजे आए, हाय 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 हाय।
को स्थान निश्चित किया गया, आज उसे उसके कितना भव्य रूप दे दिया गया। हे मेरे भगवान, जो वृंदावन से बाहर हैं, वृंदावन बाहर जाते हैं, उनको गीता वाटिका जाकर कुछ दिन निवास करना चाहिए। होए हनुमान प्रसाद पोदार जी, हनुमान प्रसाद पोदार जी का नाम गाकर आज तो रविदास जी और श्री नंद तनुज किंकर जी ने एक ऐसी अद्भुत बात कह दी कि जैसे जयदेव जी की पदावली, जयदेव जी के महाराज जो है ना वो क्या बोलते हैं, ये 24 जो गाती हैं ये गौरांग किंकरी जी, तो उसका जब लेखन कर रहे हैं तो संकुचित हो गए। नंद तनुज किंकर जी ने कहा आप बताएंगे वो श्लोक क्या है। संकुचित होकर गंगा स्नान के लिए चले गए, मैं फिर लिखता हूँ, लेकिन इतने में भगवान ने आकर लिख दिया, ओ मम शीर्षि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। ओए होए 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 होए, मेरे मस्तक के जो श्रृंगार हैं, मेरे मस्तक के जो आभूषण हैं, ओ हो कौन, देहि पद पल्लव मुदारम। ओ हो हे श्री स्वामिनी जी, अपने उन्हीं उदार अति उदार चरण पल्लव को मेरे मस्तक पर शिरसी मम मंडनम देहि पद पल्लव उदारम। ओए होए होए। श्री रवि जी एक महात्मा हुए राधा कुंड में, अब वो नहीं है। रविदास जी वो महात्मा क्या, चलते फिरते राधा कुंड की कृपा, चलते फिरते राधा कुंड की मूर्तिमान कृपा। रवि बाबा मुझे कहते इस तुमने राधा कुंड में कथा करनी है। मैंने कहा बाबा मन तो बहुत है, चाहे पात्रता नहीं अपने आप हो जाएगी, मैं क्या करूं। तो क्या मैं बच्चे की तरह तोतली बानी में बोल नहीं सकता? तो बच्चा बोलने का अधिकार नहीं है। उनका नहीं, तुम इसी श्लोक पर बोलो, देहि पद पल्लव मुदारम मम शीर्षि मंडल। ओम मैंने कहा रवि बाबा, हे रवि बाबा ये क्या कह रहे हो? ये तो भगवत प्राप्त जनों का, किशोरी की दासी भाव प्राप्त जनों के बस का है, इसके ऊपर कथा करने को नहीं करो। लेकिन वो बहुत जल्दी चले गए। मेरा उनके साथ बहुत अल्प संग रहा, मुझे पता ही नहीं था चले जाएंगे, मेरी उम्र कई थे। एक बार प्रसाद की पंगत लगी हुई थी, तो वो पंगत परोसी जा रही थी, इतने में उन्होंने एक नरोत्तम प्रार्थना गा दी। वो महाराज घायल कर दिया, जितने लोग खड़े थे वो घायल हो गए, बैठे मूर्छित हो गए। उनकी वाणी में मुझे क्या मालूम था इन्होंने चले ही जाना। इससे पहले मैं प्लान करता कि उनकी रिकॉर्डिंग की जाए। होए 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 होए। हे रवि बाबा, हे रवि बाबा, उनको नाम था झाड़ू वाले बाबा। राधा कुंड में झाड़ू लगाते थे, सोनी लगाते थे। आए 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 आए। आजकल एक और बाबा है 6-6.5 फुट के, बड़े सुंदर। हाँ, वो वहाँ सेवा करते हैं, राधा कुंड की बुहारी करते हैं, सोने लगाते हैं। ओए 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 ओए। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, अगर आप वृंदावन वास प्लान कर रहे हैं तो राधा कुंड में चलिए, राधा कुंड में चलिए। उसके बाद आपको कहीं शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। रमेश आनंद जी के बेटे की, वो राघव की प्लान है कि वो 5000 का जगह लेकर राधा कुंड के पास आवास बनाएंगे। पुरुषोत्तमी कुंज के सभी इन श्रोताओं के लिए अप्रोक्सीमेट 7 लाख की वो सब उसमें नछावर है। तो कोशिश करेंगे इसी में वो सबकी कुटी बन जाए। उन्होंने मुझसे भी प्रॉमिस ले लिया है कि अगर ये प्रैक्टिकल होता है तो मैं वहां जाकर रोज सत्संग किया करूंगा वहां आकर। और रविदास जी अपनी कथा की वैल्यू देखो, अपनी कथा दिया जड़ाकनी और रौनका देखो। राधा कुंड में 5000 गज में फ्लैट बन रहे पुरुषोत्तमी कुंज वालों के लिए। इसलिए जल्दी अपना नाम पुरुषोत्तमी कुंज में रजिस्टर कराओ। ओए होए होए होए। हाय 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 हाय। मेरे भगवान, मेरे राधा रमन, मेरे राधा रमन, मेरे राधा रमन।
अब तो जितने लोगों का हम जो है ना वो निर्वाण तिथि का पाठ करते हैं वो भी पुरुषोत्तमी कुंज के मेंबर बन गए हैं। हाय 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 हाय, ये क्या भगवान कर रहे हैं। भगवान की इस पुरुषोत्तमी कुंज पर रीझ पर मेरा प्राण जो है ना बड़ा प्रसन्न है कि हे श्री राधा रमन, आप किस किस को अपने में अपनी शरणागति दे रहे हैं, किस किस को अपनी सेवा दे रहे हैं, किस किस को आप अपना रहे हैं, किस किस को धाम देने वाले हैं। हाय 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 हाय, ये राधा रमन जी, आपकी करुणा को कोटि मुखों से क्या कोटि कल्पों में भी नहीं गाया जा सकता। आप कोटि कोटि बार प्रणम्य है। ओ तू प्यार का सागर है, तू करुणा का पारावार है। हे श्री राधा रमन, हे श्री गुरु परंपरा, परमाराध्य गुरुदेव परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद प्रभु का वचन है। देखो आज के सत्संग में मुझे एक बात पहले भी अनुभव हुई है कि भैया ये सब मार्ग कृपा साध्य, कृपा कृपा। हनुमान प्रसाद पोदार जी की कृपा हुई। मुरलीधर मल्होत्रा जी कहते मुझे उन्होंने इलायची दी, तब से मैं रुका नहीं हूँ, संकीर्तन हो रहा आबादी गति से ऑल ओवर इंडिया। तो उन्होंने कितनी बार भ्रमण कर ही लिया ना, दक्षिण में के तीर्थ और सभी जगहों में जाकर, फौजी भी गए, सभी जाकर संकीर्तन किया। हो जय हो श्री श्री प्रेमानंद दास बाबा जी, डालमिया जी, इनके बड़े भक्त रहे, जिन्होंने भी श्री श्री बाबू जी का संकीर्तन सुना। आज भी परम जी जिस कदर उसका निर्वाह कर रहे हैं, जैसे उन्होंने राधा श्री बरसाने में भवन और वृंदावन में ओए होए, उनकी सेवाओं की कोई तुलना उपमान नहीं है। ओ हो। ये मूल में हनुमान प्रसाद पोदार जी हैं। उनका मुझे जिसे देखकर मैं कहूंगा ये संत हैं, ऐसा जीवन में सौभाग्य मिले। और वो कहने लगे कि मैंने पोदार जी को जब देखा तो मेरे मन वाणी हृदय प्राणों ने कहा कि अरे तू जिसको ढूंढ रहा था ये वही है, यही है जो पूर्ण संत हैं, जो पूर्ण साधु हैं, जो पूर्ण तेरे आदर्श हैं। इसी से तुझे सब कुछ प्राप्त होगा, इन्हीं से तुझे सब कुछ प्राप्त। श्री रविदास जी आपको शायद याद हो, आप उस समय पता नहीं थे कि नहीं थे, जब हम एक बार श्री गिरिराज जी में आए, वो रहे थे कोमल भवन, यहाँ कैसा था स्थान। तो बाद में हम वृंदावन आए तो मंजले महाराज जी ने महाराज जी के आश्रम में रात का सत्संग प्रसादम रखा। तो उसमें महाराज श्री ने अपने प्रवचन में कहा, देखो हमने जो आपको सिखा दिया, सुना दिया, अब इसके बाद के लिए तुम्हें संत मिलेंगे, मिल जाएंगे। ये महाराज श्री के वर्ड हैं, मिल जाएंगे, मिलेंगे। उनका इशारा शायद प्रगट श्री श्री पुंडरी गोस्वामी प्रभु जी की ओर है या किसी और की ओर है, जो तुम्हें आगे का भजन सिखाएंगे। रागो नंगा भजन अंतर निज सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण लीलार सेवन। ओ हो। ये हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद प्रभु की वाणी है। पॉसिबली ये उनका प्राप्ति से पहले का अंतिम प्रवचन है, मिल जाएंगे। हमने एक्चुअली उनसे नहीं सीखा, उनको ये कष्ट रहा, कभी कईयों को उन्होंने कहा भी, लेकिन आखिर ये कहकर कि आगे का तुम्हें संत आकर, मुझे ख्याल है, विश्वास है, निश्चय है, महाराज श्री ही आकर हमें आगे का मार्गदर्शन करेंगे, या महाराज श्री 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 प्रगट श्री श्री गोस्वामी जी के रूप में और श्री श्री भवभूति जी के रूप में हमें यही आगे का मार्गदर्शन कराने आए हैं। ओ मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। भगवान ने कहा वृंदावन जाना चाहते हैं तुम राधा बाबा, मैं वृंदावन में नहीं मिलूंगा।
उनका महाराज हैं, कहाँ मिलोगे? उनका मैं हनुमान प्रसाद पोदार के हृदय में रहता हूँ। ओ हो, बड़ी गजब की बात है। श्री हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं उर्मिला जी से जब विदा लेकर आए श्री, वो विदा की बात भी बड़ी गजब की है। उर्मिला जी ने कहा आप अपने भाई के कहने पर मुझसे विदा लेने आ गए हो, बड़ा मुझे कष्ट हुआ है, आपने वहीं अपने हृदय में बैठे मुझसे पूछ लिया होता। लक्ष्मण जी बड़े संकुचित हुए। इसका मतलब है कि ऑलरेडी ही परमिशन है। श्री हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं लक्ष्मण ने राम जी से कहा मेरा श्री उर्मिला जी से दाम्पत्य था, विहार था, व्यवहार था। वो 14 वर्ष की महाराज समाधि में कैसे चली गई? निर्विकल्प समाधि में, यहां तक कह दिया कि मेरी समाधि लंबी हो जाए तो आकर मुझे जगा देना, ये मेरा रूम बाहर से बंद कर जाओ। देखो प्रश्न कितना गंभीर है। अब हनुमान प्रसाद पोदार जी भगवान को हृदय में लिए डोल रहे हैं, भगवान के द्वारा लिखाई गई उन रचनाओं को लिख रहे हैं। षोडश गीत जो राधा रमन जी की दीवारों में खुदा हुआ है, जगन्नाथ जी के दरवाजे पर लिखा हुआ है, जगन्नाथ जी जिसका पाठ करते हैं, ऐसे लिखने वाले हनुमान प्रसाद पोदार जी हृदय में बैठे प्रियालाल जी लिखा रहे हैं। अरे हनुमान प्रसाद पोदार जी आप तो व्यापारी थे, आप तो व्यवहारिक थे, आप तो पारिवारिक भी थे, पारिवारिक भी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा उर्मिला से मेरा विहार, व्यवहार, लोकाचार, प्यार सब कुछ था, वो समाधि में कैसे चली गई? हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं लक्ष्मण उसने तुम्हारा सारा सेवा की है, उसमें आसक्ति थोड़ी की है। हे मेरे भगवान, रविदास जी अपने गुरुदेव को करोड़ प्रणाम करो आज ही अभी। अरे उर्मिला ने तुम्हारी सेवा की है, उसमें आसक्ति थोड़ी की है, उर्मिला ने तुम्हारी सेवा की है। अरे अध्यात्म कितना सूक्ष्म है। ओए होए होए, भजन करते हुए हम सब कुछ करेंगे सेवा के रूप में, लेकिन अंतर में कोई काल चार्ज नहीं होगी, हमारा हृदय उसी प्रकार भगवान के भाव में रहेगा। ये दुर्लभतम स्थिति है। गीता में भगवान ने जनकादया कहकर एक ही जनक का नाम लिया है, लेकिन उसके आगे भी बहुत महापुरुष हैं, जैसे हनुमान प्रसाद पोदार जी हैं, ओ हो, श्री लखनलाल जी हैं, और भी महापुरुष। ओ हो, ये है भीतर से अकिंचन। मेरी अकिंचनता की परिभाषा से सहमत नहीं है श्री श्री गिरिराज दासा भाजी, वो ऐसे अकिंचनता के फेवर में है। लेकिन ये अकिंचनता हनुमान प्रसाद पोदार जी में जितनी प्रकट है, हनुमान प्रसाद पोदार जी में ये अकिंचनता प्रकट है। हे दैत्य बालको, हे गुरु छंडामरक, हे शुक्राचार्य जी के गुरु पुत्रो, भगवान में मति बिना किंचन महात्माओं की पद धूलि में स्नान किए किसी की मति भगवान में नहीं लग सकती। उनका महाराज तुमने ये श्लोक सिद्धांत तो कह दिया, लेकिन वो कौन है उनका? वो हनुमान प्रसाद पोदार जी हैं। और मैं बड़े आनंद में, हर्ष में, अतिशय राधा रमन जी को प्रणाम करते हुए कहता हूँ वो हमारे महाराज श्री परमाराध्य गुरुदेव। लेकिन मैं क्या कहूँ, हमने उनके चरणों में उस अकिंचनता के बदले में अपनी भगवान के चरणों में रति मति का कृपा लाभ नहीं किया। जियालाल जी ने तो चरण रखवा कर वो लाभ कर लिया, और बड़ी गनीमत है, उदार है, सबको बांट रहे हैं। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, हमारे मध्य में, हमारे बीच, हमारे संपर्क में, हम उनकी सेवा में रहे, उनके द्वारा दीक्षित हुए, उनका
साक्षात्कार किया, उनका चोरी से जूठन पा लेते, उनका किसी प्रकार से आज्ञा लेकर जूठन पा लेते, उनके चरणों में रहते, हो क्या होता। ओहो, मैं आया भी था महाराज जी के चरणों में, सब छोड़ छाड़ के फिर भग गया। हम क्या करें, लेकिन आऊंगा तो फिर दोबारा फिर आऊंगा। इस बार मिस हो गया। किंग ब्रूस एंड दी स्पाइडर, बारंबार कोशिश करेंगे तो सफल तो हो जाऊंगा। ओहो, अब जाना नहीं कछु और, बसा लो वृंदावन में। तुम्हें छोड़ सुनो नंद दुलारे, कोई ना और सहारा, एक बार तो हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा, साची प्रीति। वो हमारे सामने बॉम्बे की मैडम कहती है, मुझे लिख कर दो पद आया, अब तो निभा दो ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं बस। अरे भगवत प्राप्त महापुरुष खुली आंखों से दर्शन करने वाले, भगवान के दर्शन करने वाले मैं समझता हूँ बड़े दुर्लभ है। लेकिन नारद जी का, सनकादियों का दर्शन, उनका संग संभाषण करने वाले आए। हाय हाय हाय, पृथु जी की सभा में सनकादि आए, श्री राम दरबार में श्री सनकादि आए। भगवान ने महाराज सिंहासन से उतर कर दंडवत किया। देव ऋषि नारद जी आए, सनका श्री अंगिरा जी आए। हाय 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 हाय, श्री हनुमान पोदार जी से रिपीटेड उनका संग दर्शन, और स्वयं कहकर आए कल आएंगे 3 बजे। टाइम की पंक्चुअलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। श्री देव ऋषि नारायण 3 बजे आए। हाय हाय हाय। रविदास जी अगर इसी बात पर हमारे कोई रीझना चाहे, कोई मारे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਫੋਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਨੇ। स्वाद आ गया ना रवि जी। कहता कदी तो लेट होंगे होवोगे, कहता नहीं हो सकते। ये किसमें हो सकता, देखो जी चांस तो हमेशा ही होंगे, कहते नहीं हो सकता क्योंकि बिफोर टाइम है गया ना। आए हाय, अब बिफोर टाइम आदमी लेट क्या होगा। इस बात पर ही रीझ कर देव ऋषि नारद सनकादि अंगिरा जी, अरे कृपा तो आप कर ही रहे हैं, परोक्ष में कर रहे हैं। हे हमारे परम आराध्य गुरुदेव भी प्रभु इन टाइम, जय हो जय हो जय हो जय हो, जय जय श्री राधे। अंगिरा जी भी हो। ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त हुई हनुमान प्रसाद पोदार जी को। अरे ये हमारा सोच का विषय नहीं है, उन्हीं की कृपा से किसी को भी प्राप्त हुई है। उनकी कृपा से मैं समझता हूं, उनके चरित्र को सराहने से, गाने से, सुनने से, अंतर में चिंतन के द्वारा उसे अनुभव करने से भी हमें भी उसकी कनिका, वो स्थिति तो प्राप्त उन्हीं को है, लेकिन किनका 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 प्राप्त हो जाए तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा, मैं तो धन्य धन्य हो जाऊंगा। मांगू मैं तुमसे राधा रानी, एक कृपा की नजरिया, आए पड़ो। रमेश बाबा का कोई स्वर है, होए होए होए। परसों भी मैंने उनके स्वर में एक गीत सुना, कोई स्वर है, कोई स्वर है। हम बड़े बड़े गायकों को जानते हैं, लेकिन श्री श्री हनुमान, श्री श्री रमेश बाबा, हो मल्टीपल सुपर स्पेशलिस्ट इन ऑल फील्ड्स ऑफ अध्यात्म,
स्पिरिचुअल फील्ड के मल्टीपल गुणों के भंडार। हो जिनको दूसरी तीसरी बार एक्सटेंशन मिली है आयु की। मांगू मैं श्री जी राधा रानी एक कृपा की नजरिया। आए पड़ो द्वार तिहारे लीजे मोरी खबरिया। अकिंचन महापुरुष आए पड़ो द्वार तिहारे लीजो मोरी खबरिया। बाबा फोन करके कहते हैं सेठी वृंद बरसाने आ जाओ, सत्संग करेंगे। सेठी के सत्संग का श्लोकों का अभ्यास महाराज जी को ही द्रवित नहीं करता, उनके स्तनों में दुग्ध पटन टपका देता है। बाबा को भी द्रवित किए हुए पूर्ण सेठी जी का हमें दर्शन सुख प्राप्त है। आए पड़ो द्वार तिहारे। कल ऐसे महापुरुषों को ही लोग कहेंगे अरे वो एक सेठी, महान भागवत जी के अभ्यासी। 50 साल तो मुझे हो गए उनको देखते हुए। आए पड़ो द्वार तिहारे लीजो मोरी खबरिया। मांगू मैं श्री जी। रविदास जी इसके आगे पद मुझे नहीं आता। राधा रानी एक कृपा की नजरिया, एक कृपा की नजरिया। अरे अभी भी सब कुछ है दुनिया में, ऐसे ऐसे अकिंचन महापुरुष हैं, भगवत प्रेमी जन हैं। उनकी कथाएं तो हैं ही हैं, अवेलेबल है। उनके चरितावली के माध्यम से उनके चरणों का संग करने का, लौटने का, अरे इससे आगे आंसू बहाने का सौभाग्य हमें प्राप्त है। चक्र जी महाराज का चरित्र भी श्री रविदानंद तनुज किंकर जी गाना, ओ हो अपने आप में ओ हो। श्री श्री चक्र जी, सुदर्शन जी चक्र, वो चमन लाल जी वो चीनी वाले, उनके दीक्षित रहे। हो एक बार ऐसी मुसीबत में फंस गया, उन्होंने गुरु जी को कहा, गुरु जी में फंस गया। उनका कोई नहीं, मैं कह दूंगा अपने अनुज को, श्री ठाकुर जी को अपना छोटा भाई मानते। हफ्ते बाद उन्होंने फिर कहा सुनाओ ठीक हो गया उनका? नहीं महाराज वो समस्या तो ऐसी ही। उनका यार मैंने अपने अनुज को कहा था, उसको भूलता तो नहीं है। अच्छा फिर कहता हूँ। उसी समय उनका काम हो गया जो काम असंभव लग रहा था। मैं बताऊं आपको तो आप मुंह में उंगली डालेंगे कि ये काम रुकने वाला था, लेकिन रुक गया। श्री श्री सुदर्शन जी चक्र महाराज का चरित्र भी, श्री श्री नंद तनुज किंकर जी गाना, आप भी आनंदित हो जाएंगे सुनने वाले। ये चरित्र इसलिए है कि ये ना कहता विद इन द रीच ऑफ एवरीवन पॉकेट। यद्यपि ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अलौकिक महापुरुष हैं, अवतारी महापुरुष हैं। ये अवतार लिए हैं। आत्मा हमसे जाम्य, हम जिसको भगवान ने कहा है मैं अपनी आत्माओं को प्रकट करता हूँ, वो अपनी आत्मा के रूप में श्री श्री सुदर्शन जी चक्र, श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी, राधा बाबा हमारे गुरु परंपरा, और ऐसे ऐसे महात्मा, रमेश बाबा, और जय हो आजकल इंद्रेश जी, हमारे परम श्री श्री गोस्वामी पंडित जी महाराज, और अब हमारा आने वाला भविष्य जिनके चरणों में समर्पित, सुरक्षित और उज्जवल है, वो है श्री श्री भवभूति जी महाराज की जय। इसलिए रोज हम उनकी जय करते हैं।
जय का मतलब प्रणाम भी होता है, प्रणाम के माध्यम से अपनी संपूर्ण गुरु परंपरा को प्रणाम कर देते हैं। जय जय श्री राधे। मैंने श्री श्री ध्रुव जी महाराज को प्रार्थना की है, उन्होंने कहा वो सारे आचार्यों की परंपरा का नित्य लीला में जो परिचय है वो मैं तुम्हें दूंगा। महाराज जी का नित्य लीला में क्या नाम है, क्या सेवा है। 38 हैं वो नाम, 38 है वो गुरुजन, 38 है उनका सेवा। वो सब श्री श्री ध्रुव जी भीतरिया हमें देंगे। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे रविदास जी। क्या बात है, क्या बात है। बोलो रज रानी की जय। एक रोज ना एक बार रविदास जी आप गाते ही हो, यमुना रस रानी की जय, ब्रज रज रानी की जय। बहुत ठीक है, बहुत ठीक, बहुत ठीक है। परम विजय थे श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। और अपना विश्राम किया करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। सारा कुछ इतना मधुर है, इतना मधुर है। कह गौरंग भज गौरंग। कल से रविदास ने जो समय किया है, नंद तनुज किंकर जी आपको 5:45 शूट करता है। अगर आप अपने भजन में नहीं आपको एडजस्ट होता तो लाडली किंकरी जी आप 5:45 शुरू कर दीजिए। जल्दी से बोलिए। नंद तनुज किंकर जी आप 5:45 शुरू कर सकते हैं। चलो बाद में। हाँ जी, लाडली किंकरी जी 5:45 आप कल से शुरू कर दो। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे, सही हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे, सही हमार प्राण रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जय हो। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे संतरे वाले की रेडी में ना संतरे मीडियम क्लास, बेस्ट क्लास और एवरेज क्लास के होते हैं, इसी प्रकार जो महामंत्र करता है ना वो भगवान के विशुद्ध सेवा प्राप्ति के लोभी भक्तों की वो कैटेगरी में आता है। कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव, जेहि जपे तारे उपजय भाव। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमानंद सिंधु, मोक्ष आदि आनंद तारे नहे एक बिंदु। ये महामंत्र का सहज ऑब्वियस बट नेचुरल स्वभाव है कि श्री कृष्ण में वो दुर्लभतम उनको छछिया भरी छाछ पे नचाने वाला
मधुर प्रेम, उज्जवल प्रेम, उन्नत प्रेम, ब्रज का प्रेम, ब्रज का वास दे देता है। बाकी जो प्राप्तियां हैं वो तो चावल में भूसे की तरह। भूसे की खेती नहीं होती, खेती चावल की होती है, भूसा अपने आप मिलता है। इसलिए जिनको संसार के सुखों की अपेक्षा है उनको भूसे की खेती नहीं करनी चाहिए। भूसे का कोई बीज नहीं मिलेगा, भूसे की खेती होती ही नहीं है। उनका तुम्हारे यहाँ कैसे होती है, उनका हमारे यहाँ चावल की खेती होती है। भगवान की प्रीति के लिए महामंत्र करो, ये भूसे की तरह सब कुछ स्वतः ही मिल जाएगा। तब कथामृतम श्रीमदातता। अब श्री का अर्थ धन लगाओ, श्री का अर्थ ऐश्वर्य लगाओ, श्री का अर्थ विद्या लगाओ, श्री का अर्थ तेज लगाओ, श्री का अर्थ भक्ति लगाओ, जो मर्जी लगाओ। गोपियों ने तो ओपन कह दिया। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जनाः। जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविचंद्र दासी जी की जय हो।